गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथपर है और आपको इस चैनल पर नेट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, अपना सेल चैप्टर खत्म कर लिया, असाइनमेंट भी सॉल्व कर लिया है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन भी खत्म कर लिया और उसका भी असाइनमेंट हो गया है। तो अभी फिलहाल में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका है जो क्लासिफिकेशन के बारे में है। तो आज हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा नॉमेनक्लेचर रहेगा। ठीक, कि ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब हमारा वीडियो आए तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल है हम वहीं पे जो अपना असाइनमेंट है शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप जाकर जो है कि असाइनमेंट लेकर अपने से सॉल्व कर सकते हैं। असाइनमेंट का मतलब है कि ये जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं ना, उसको हम एक पीडीएफ रूप में बनाते हैं और वही उसी को जो है कि असाइनमेंट बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है कि हमारा जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। अच्छा सा टॉपिक है, प्यारा सा। नॉमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, CLATUR। ठीक है, ये हो जाएगा नोमेनक्लेचर कि ऑर्गेनिज्म का हम नाम कैसे लिखते हैं। ठीक, जैसे कि इसके ऊपर थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग जगह क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। किसी भाषा में किसी और कहते हैं, उसी भाषा में उसको किसी किसी और के नाम से जानेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको ले रहे हैं कि गौरैया हम ले रहे हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल आप देखिए, एक एग्जांपल है गौरैया। फर्स्ट एग्जांपल है गौरैया। भारत में इसे क्या कहते हैं, गौरैया कहते हैं। लेकिन स्पेन में स्पेन में इसको हम क्या कहते हैं, स्पेन में हम कहते हैं आपका हो जाएगा हाउस स्पैरो हो जाएगा। नहीं, इसको हम इंग्लैंड में कहते हैं ना हाउस स्पैरो। ये आपका इंग्लैंड में हो गया हाउस स्पैरो। ठीक है, जैसे इसके अलावा स्पेन में हम इसको जानते हैं पार्डल नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्या होता है, स्पेन में कहते हैं। हॉलैंड एक देश होता है, उसमें हम गौरैया को कहते हैं मूस। ये मूस के नाम से जानते हैं। जापान में जानते हैं इसको क्या कहते हैं, जापान में इसे कहते हैं सुजुने। सुजुने। ठीक है, ये हो गया। तो गौरैया भारत में कहते हैं, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो कहते हैं, स्पेन में पार्डल कहते हैं, हॉलैंड में मूस कहते हैं, जापान में सुजने कहते हैं। ये तो गए कुछ ही देश में नाम है। इसके अलावा आप अलग अलग देश में जाएंगे तो यही कॉमन आपका जो पक्षी है, ये अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। जिस पर एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, उसको हम जानते हैं गुड़हल के नाम से जानते हैं ना, गुड़हल। इसको हम इंग्लैंड में कहते हैं चाइना, मतलब ये इंग्लिश में चाइना रोज कहते हैं, चाइना रोज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस जो भारत में हो गए, भारत में बंगाली हो गए, मराठी हो गए, वहाँ पर इसको हम अलग अलग नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी कि एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसको अलग अलग जगहों पे क्या होते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल हम और लेते हैं, प्याज का लेते हैं ना, प्याज। प्याज को हम क्या बोलते हैं, ओनियन बोलते हैं। ये ओनियन। ठीक, अब हम लोग इसको प्याज के नाम से जानते हैं, मराठी वाले इसको क्या कहते हैं, कांदा कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर ये होगी कि जब हम कहीं मान के चलिए, अगर हम गए महाराष्ट्र घूमने के लिए, तो वहाँ पे हम दुकान पर माँगने लगे कि हमें आप प्याज दीजिए, प्याज प्याज दीजिए। हम प्याज माँगते-माँगते मर जाएँगे लेकिन हमको कोई प्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दुकानदार को पता ही नहीं कि प्याज मतलब होता क्या है। इसी तरह कोई अगर मराठी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आएगा तो वो माँगेगा कि आप हमको कांदा दीजिए, कांदा दीजिए। तो कांदा कहते-कहते मर जाएगा लेकिन उसको कांदा मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं? इसी तरह पानी, हम जिस पानी को यहाँ कहते हैं पानी कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। इसी तरीके से और देश में कुछ और भी कहते होंगे। तो ये जो कॉमन नाम होता है इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इस नाम से यहाँ जानेंगे, उस नाम से वहाँ जानेंगे, उस नाम से वहाँ जानेंगे, पता नहीं किस कोई कॉमन इधर एक नाम है या नहीं है। तो प्रॉब्लम होगी कि उसके स्टडी को लेकर प्रॉब्लम होगी, ठीक है? और उसके बारे में जानने के लिए और भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज़्म है वह एक ही स्पेसिफिक एरिया में ग्रो कर रहा है, ठीक? अब उस ऑर्गेनिज़्म जो दूसरे देश वाले हैं वो किसी और नाम से जानते हैं। अब वहाँ पर आकर पूछेंगे कि हमके इसके बारे में बताइए, तो वो तो उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक? तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिफिक नोमेनक्लेचर आता है। उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर आप ही सब कुछ के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग का जो नाम होता है ना, कि एक घर का नाम हो जाता है, एक स्कूल का नाम हो जाता है
और एक दोस्तों के बीच का भी अलग ही नाम हो जाता है कि नहीं? मतलब एक पर्सन के 3-3 नाम होते हैं। एक स्कूल का नाम है, ठीक है, स्कूल में चल रहा है, एक घर का नाम अलग है, एक दोस्तों के बीच का नाम अलग होता है, ठीक? अब सपोज़ कि वही व्यक्ति कहीं एक अ, मतलब एक जगह पर खड़ा है, उसको स्कूल वाले भी आ गए बुलाने के लिए, घर वाले भी हैं, वो जो आपके दोस्त हैं वो भी हैं, तो वहाँ पर भी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने के लिए मतलब करेगा बहुत सारी प्रॉब्लम, ठीक है? तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंस ने मतलब ये वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया जिसे हम साइंटिफिक नेमिंग कल्चर भी नाम से जानते हैं। जैसे अभी हम जो प्याज है ना ये, प्याज का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एलियम सेपा, एलियम सेपा, ठीक? ये हो जाएगा, ठीक है? अब एलियम सेपा को पूरे विश्व में जाइए माँगिए वो आपको प्याज ही देगा। उसको नहीं पता है, हमको ये नहीं पता प्याज क्या होता है, कांदा क्या होता है, आई डोंट नो, हमको पता है एलियम सेपा मतलब क्या होता है, वो प्याज होता है, तो वो उठा के दे देगा, ठीक? तो जब हम साइंटिफिक नाम यूज़ करते हैं तो ओवरऑल वो पूरे विश्व में क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है? जो साइंटिफिक नाम होता है उसके कैरेक्टर के आधार पर लिखा जाता है, कभी-कभी किसी साइंटिस्ट के आधार पर भी दे दिया जाता है ना, बहरहाल वो तो बाद हम स्टडी करेंगे। तो ये होता है, ये इससे क्या होता है, फ़ायदा होता है नोमेनक्लेचर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो मुख्य टॉपिक है, ये आपका है ना ये अ, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक राइटिंग थोड़ा-सा हमारा सुधरा था, लेकिन फिर लग रहा है कि हमारा फर्जी टाइप हो गया। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसको हम कहते हैं बायनोमियल बा बायनोमियल ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इस नाम से भी हम जानते हैं, ठीक। तो इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, कैरोलस लिनियस, उन्हीं ने क्या किया था, ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, फिर उन्हीं के द्वारा ये रूल वगैरह बनाया गया था कि नहीं साइंटिफिक नाम ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस आए थे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किस वैज्ञानिक ने दिया था? कैरोलस लिनियस, ठीक है, ये रहे आपके साइंटिस्ट। ये आए थे और इन्होंने कुछ नियम अपना दिया था कि हाँ, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा तो इस मैनर में लिखा जाएगा, ठीक। और इन्होंने कुछ रूल भी बनाया था। जैसे इनके अनुसार, ठीक है, कैरोलस लिनियस के अनुसार हम जो है कि रूल वगैरह आपको बता रहे हैं। अभी स्पीशीज़ का जो पहला शब्द होता है ना, पहला शब्द जो होता है वो जीनस होता है। जीनस हो गया और जो सेकंड शब्द आएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका स्पीशीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जीनस और स्पीशीज़, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बायोनोमियल मतलब हो जाएगा 2 शब्द आपका यूज़ हो रहा है, जीनस यूज़ हो रहा है और क्या हो रहा है, स्पीशीज़ यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला रूल कि किसी भी साइंटिस्ट मतलब ऑर्गेनिज़्म का नाम लिखेंगे तो उसमें हम 2 शब्द यूज़ करेंगे, पहला जीनस यूज़ करेंगे, सेकंड क्या यूज़ करेंगे, स्पीशीज़ यूज़ करेंगे। इसलिए हम आपको कल पढ़ाए थे आपका जीनस और स्पीशीज़ ये सब के बारे में पढ़ाए थे, ताकि जब हम ये पढ़ाएँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। तो पहला ये पॉइंट हो जाएगा कि इफ एनी ऑर्गेनिज़्म साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जीनस स्पीशीज़ लिखते हैं। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि हम नाम किसमें लिखते हैं, लैटिन वर्ड में लिखते हैं, लैटिन वर्ड। लैटिन हमारा एक क्या है, लैंग्वेज है, भाषा जिसे कहते हैं, ठीक। उसी मैनर में हम क्या करते हैं, उसी में हम लिखते हैं वैज्ञानिक नाम। हल बहरहाल कभी-कभी हम जो अपना वैज्ञानिक नाम होता है वो अपना किसी साइंटिस्ट के नाम पर भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा। कभी-कभी उस ऑर्गेनिज़्म के कैरेक्टर को भी लिख देते हैं, लेकिन जनरली हम लैटिन में लिखते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि हम जो है कि इटैलिक फैशन में लिखते हैं, इटैलिक फैशन। इटैलिक फैशन का मतलब हो जाएगा कि हम टेढ़े लिखते हैं। जैसे अभी ये एग्ज़ाम्पल लेंगे तो हम आपको सब आपको समझ में आ जाएगा। पहला जीनस और स्पीशीज़ लिखते हैं, सेकंड लैटिन में लिखते हैं, तीसरा आपका इटैलिक फैशन में लिखते हैं, चौथा हो जाएगा कि अगर हम इटैलिक फैशन में ना लिखें तो नॉर्मल भाषा में लिखें, तो अ, अंडरलाइन करते हैं ना, तो जीनस और स्पीशीज़ के नीचे हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन के नाम से कर देते हैं, जैसे कुछ ऐसे ऐसे कर देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये साइंटिफिक क्या नेम है। या फिर हम उसको इटैलिक फैशन में लिखें या फिर उसको नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं नॉर्मली तरीके से लिख कर। फिर इसके बाद पाँचवाँ आपका ये रूल हो जाएगा कि जब हम नाम लिखते हैं, तो जीनस का फर्स्ट लेटर जो होता है ना,
फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, थोड़ा सा राइटिंग सुधारना पड़ेगा यार, बहुत फर्जी टाइप का हो गया। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस क्या होगा, वो कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज वो क्या होगा आपका, स्मॉल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। हो गए, इतने रूल हो गए। चलिए तो थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर हम समझ लेते हैं। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। तो जो हमने पहले एग्जांपल लिया था एलियन सेपा, ठीक, प्याज का नाम है एलियन सेपा, एलियम सेपा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया एलियम सेपा। तो ये क्या है, ये आपका जीनस है। सेपा क्या है, उसकी जाति को दिखा रहा है। ये दो शब्द हो गए, दो शब्द से मिलकर बना हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा क्या, ठीक है, लैटिन वर्ड में। तीसरा ये है कि इटैलिक मैनर में होना चाहिए। इटैलिक मतलब किसी टेढ़ा लिखा जाता है, जैसे अगर हम इसको लिखे तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, एलियम सेपा, ठीक है, ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इटैलिक फैशन होगा कि हम टेढ़े में लिखते हैं, ठीक है। अगर आप टेढ़े में आप अगर नहीं लिख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, टेढ़े में अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे पकड़िए, इसको एलियम सेपा लिख दीजिए सिंपल भाषा में ऐसे करके, और इसके नीचे क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे करके। ये भी आपका क्या है, राइट है, ये भी आपका सही है, ये भी क्या है आपका सही है, ठीक है। ये मतलब पहला रूल हो जाएगा, ये दूसरा रूल, तीसरा रूल, किस तरह का। और एक रूल हमने और बताया था कि जो इसका जो पहला लेटर होता है, जीनस का पहला क्या होता है, कैपिटल होता है, और इस का पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक, बस यही होता है, एलियम सेपा, ठीक है। ये तो आई होप कि आपको जो नॉमेनक्लेचर भी हमने ये बताया था ना, ये कुछ इस साइड है ना, ये जीनस और स्पीशीज में लिखते हैं, लैटिन वर्ड में लिखते हैं, इटैलिक फैशन में लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, फर्स्ट लेटर जीनस कैपिटल लेटर में, सेकंड फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज क्या होता है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी हम ना नाम के आगे जैसे कि एलियम सेपा के इसे कुछ थोड़ा बहुत लिख दे, जैसे कुछ ऐसे हो जाएगा, लीनस एलेना लिखते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस स्पीशीज के बारे में इस साइंटिस्ट का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो मतलब कि इस स्पीशीज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जिस साइंटिस्ट का नाम इसके बगल में लिखा होगा वो क्या कहता है, बताता है, ठीक। जस्ट लाइक अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारा ओवरऑल सभी जो है क्लियर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पोर्शन का देख लेते हैं और चैप्टर को वहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका केटो नाम है। मेरा नाम तो इस समय जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर आप समझ सकते हैं ज़्यादा आसानी से, आप अक्षय कुमार को देख लीजिए। हम सब उसका अक्षय कुमार से नाम से जानते हैं, लेकिन उसका उनका असली नाम क्या है, राजीव भटिया है कि नहीं? अलग-अलग नाम हुआ कि नहीं हुआ? वो पॉपुलर बंदा है इस अक्षय कुमार के नाम से, लेकिन उसका असली नाम क्या है? दूसरा ही है। मतलब आप राजू फटे कहेंगे तो शायद 100 में से का 2, 3, 4 लोग क्या है जाने, नहीं तो उसको कोई जानेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम हुई हुई नहीं हुई बताइए? हाँ? इसी तरह जो एक्टर वगैरह होते हैं, सब होते हैं, हमारा भी नाम होता है, जैसे मेरा नाम ही है, एम थापर है, प्रोफेशनल नेम है, ठीक है? स्कूल में कुछ और है, घर पर कुछ और है। तो ये कुछ इस तरह से 3-4 नाम है मेरे। मामा के यहाँ कुछ और नाम से हम जानते हैं। हम मामा के नाम से हमारा नाम से आप पूछेंगे तो वो बता ही नहीं पाएँगे मेरे बारे में। तो कुछ इसका ड्रॉबैक भी है। चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी देखते हैं और क्या किया जाए। जी आपका एनसीईआरटी, ठीक है। ये मतलब लाखों साल पहले प्लांट एनिमल्स इन वर्ल्ड। देखिए हम प्लांट और एनिमल का नाम जानते हैं अपने लोकल एरिया के अनुसार, ठीक है, हो जाएगा। वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये क्या होते हैं, एक ये मतलब अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। अलग अलग जगह जाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग नाम होगा। इवन विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। जैसे प्याज के नाम आप ले लीजिए, प्याज हो जाएगा, कांदा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इस वजह से क्या होता है, साइंटिफिक नेमिंग कल्चर आता है। There is a need to be standardize the naming of the living organism such that the particular organism is known as by the same name all over the world, ठीक। इसलिए हमें एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा नाम रखा जाए कि पूरे विश्व में उसको उसी नाम से जाना जाए। इसी को क्या कहते हैं, जब इसका प्रोसेस कहलाता है नोमेनक्लेचर। दिस इज नोन एज नोमेनक्लेचर। Obviously nomenclature are naming is only possible when the ground name is described correctly and we know the origin that name attached to this is identification। चलिए आगे तक सब आप लोग पढ़ लीजिए और कुछ है नहीं। यहाँ पर भी देखिए जो प्लांट का नाम लिखा जाता है प्लांट के लिए, the plant specific name are the based on agreed principle and criteria which are the provided in international code for the botanical nomenclature, ठीक। जो पौधों का नाम होता है वो आपका आईसीबीएन के अनुसार क्या होता है लिखा जाता है,
या तो ये याद कर लीजिए कि आईसीबीएन क्या होता है, ये पौधों का जो वैज्ञानिक नाम होता है इसके अनुसार लिखा जाता है, जबकि जो जंतुओं का होता है, जो एनिमल का होता है ना, ये एनिमल का होता है, वो आपका लिखा जाता है आईसीजेडएन, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार। ठीक, ये आपका हो जाएगा। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट द ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ठीक है, इसका ओनली वन नेम होना चाहिए। चलिए अभी ये थोड़ा सा कैरोलस लीनियस के बारे में चलते हैं वहाँ पर। ये कैरोलस लीनियस, ठीक है, ये इन्होंने बताया था, इन्होंने दिया था, कैरोलस लीनियस ने बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर के बारे में दिया था। इसकी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं कि इसके क्या दो कंपोनेंट होते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, एक हो जाएगा जेनिस हो जाएगा, एक हो जाएगा स्पीसीज हो जाएगा। दिस सिस्टम प्रोवाइडेड a name with the two component, दिस इज नोन एज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। इसको क्या कौन दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। आइए आगे देखते हैं। द नेम इज यूजिंग टू वर्ड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं साइंटिफिक नेम मैंगो, मैंगो जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, मंजीफेरा इंडिका होता है, मंजीफेरा इंडिका होता है। लेट अस सी हाउ दिस बायोलॉजिकल, दी जो मंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल्ड इंडिका रिप्रेजेंट द स्पीसीज। चलिए कुछ रूल होते हैं, उस रूल को भी देख लेते हैं, जो भी हमने बताया लाइक वही रूल ही होते हैं। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, लैटिन में लिखा जाता है, एंड राइटन इन इटैलिक, मतलब इटैलिक फैशन में लिखा जाता है। लैटिन क्या है, मतलब आपका लैंग्वेज है। इटैलिक क्या है, तो एक मैनर में, मतलब तिरछे लिखा जाता है, दैट्स इट। दे आर द लैटिनाइज आर डिराइव फ्रॉम द लैटिन, या मतलब लैटिन के द्वारा ही बने होते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। डिराइव मतलब प्राप्त किए जाते हैं लैटिन। ये फिर इसके बाद द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जीनस वाइल द सेकंड रिप्रेजेंट द स्पीसीज। ये तो मान के चलिए हम लोग आई ऑलरेडी नो दैट। पोस्ट द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन द हैंड राइटिंग, जब हम दोनों वर्ड को बायोलॉजिकल नेम में लिखते हैं, और व्हेन हैंड राइटिंग जब हम वो लिखते हैं, तो आर सेपरेटली अंडरलाइन, हम उसको क्या कहते हैं, अलग अलग से अंडरलाइन करते हैं। जैसे जीनस यहाँ लिख दिए, स्पीसीज यहाँ आता है, इसको अलग अंडरलाइन लिखेंगे, इसको अलग अंडरलाइन, जब हम नॉर्मल स्ट्रीम लिखते हैं तो आप प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब तिरछे में लिखिए, या फिर क्या क्या करिए, अगर आप वैसे लिख रहे हैं सिंपल भाषा में, तो आपको वहाँ पर सिंपल मैनर में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर अंडरलाइन करना है, वो भी दोनों क्या करना, अलग अलग करना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से क्या होता है, स्टार्ट होता है। एंड द सेकंड वर्ड जो स्पेसिफिक का जो स्पीसीज का जो होता है ना, पहला अक्षर होता है, वो स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, मंजीफेरा, मंजीफेरा का यम क्या है, कैपिटल, इसका मतलब जीनस है, और इंडिका का पहला लेटर क्या है, स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, स्पीसीज के नाम से जानते हैं। कभी कभी हमारे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पीसीज, द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड द राइटन इन अब्रिविएशन फ्रॉम मंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक, जैसे कभी कभी जो हम जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं, उसके अंदर जो स्पीसीज होता है, उसके बाद थोड़ा सा हम अक्षर लिख देते हैं, जैसे ये मंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि ये जो इंडिकेट कर रहा है, जिस जो स्पीसीज हो जाता है, इसको फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लीनियस। ठीक, मतलब जिस भी साइंटिस्ट का नाम ऐसे करके लिखा होगा, इसका मतलब है कि उस स्पीसीज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, उसी वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा ये, कि हम उसका नाम ऐसे क्यों लिखते हैं। जैसे कि आप पहले देख लीजिए, इधर हमने कुछ आपके लिए रखा हुआ है, जो हमारा कल वाला लेक्चर, जैसे आप देखिए, मैन का नाम होमो सेपियंस होता है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका होता है, मैंगो क्या, मंजीफेरा इंडिका, वीट का क्या हो जाएगा, टिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। तो ये सब साइंटिफिक नाम इसलिए हम रखते हैं, ताकि हम इसको आसानी से स्टडी कर सकें। हम पूरे विश्व में कहीं पर भी जाएँ, इसका नाम क्या हो, एक ही हो, तो उसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है, हम उसको स्टडी आसानी से कर सकते हैं। हैं? तो ये होगा, और किसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसीलिए हम जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर आया या फिर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सब तो मेरे बेसिक तैयार हो रहा है। अभी जब हम अगला कल जब हम नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वो वहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे इन सब का क्या होगा, यूज़ होगा वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है कि वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज़रूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हँसते मुस्कुराते रहिए। शादियों का सीज़न आ गया, तो जाइए खाइए, बिना न्योता के। हम तो यार बिना न्योता के भी चले जाते हैं, है कि नहीं? उसमें खाने में अलग ही मज़ा आता है कि कोई आपको न्योता न दिया हो, उसी के सामने खाना लीजिए, उसी के सामने खड़ा होकर खाइए, है कि नहीं?